हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीरामल फार्मा के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो है डीमर्जर के बाद लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग से स्टॉक में लगभग 70% के आसपास की भारी गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए जिनको डीमर्जर के बाद ये शेयर मिला है, जिन्होंने ओपन मार्केट से इस स्टॉक को उठाया है। बाय सेल होल्ड एवरेज का फ्यूचर आउटलुक क्या बन रहा है, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो करिए। फ्रेंड्स, पीरामल फार्मा का शेयर जो एग्जिस्टेंस में आया था, पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने जो फार्मा बिजनेस है उसको डीमर्ज करके अलग से लिस्ट कर दिया था और जो एनबीएफसी का कोर बिजनेस है वो पीरामल एंटरप्राइजेज में रह गया था। 19/10/2023 को ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। डीमर्जर से पहले 2100-2200 रुपए के आसपास पीरामल का शेयर चला करता था जब ये न्यूज़ आई थी, और वहां से 40% के आसपास की वैल्यू से स्टॉक को दी गई थी। एक पर 4 शेयर मिले थे। ये बिजनेस की फेयर वैल्यू 900 रुपये के आसपास थी और उसको 4 में डिवाइड करेंगे 225 रुपये के आसपास की वैल्यू बैठती है। वहीं पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और लिस्टिंग वाले दिन ही 5% का लोअर सर्किट लगा। उसके बाद में पिछले 7 महीने में, अक्टूबर से लेकर अब मई तक, 2022 में लिस्ट हुआ था, गलती से तेज लिखा गया है यहाँ पे, 70% के आसपास की करेक्शन आ चुकी है। 61-62 रुपये का लॉस स्टॉक ने बनाया। 71 रुपये का सीएमपी है। फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करूं, उससे पहले थोड़ा सा जो है तेजी से स्टॉक में देखने को मिली थी, पर वो तेजी फिर से हवा हो गई और यहाँ पर स्टॉक लगभग 71 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने हाई से लगभग 70% के आसपास की करेक्शन है। फंड करेक्शन का रीज़न क्या है मैं बता देता हूँ। जो टॉप लाइन है कंपनी की वो ठीक ठाक ग्रो कर रही है। सारे बिजनेस वर्टिकल्स जो हैं, जो फार्मा बिजनेस है, वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्जिन पे। Q2 Q3 दोनों में ही कंपनी ने अच्छा खासा लॉस किया है और मार्जिन पूरी तरह से जो है श्रिंक हो गए, पूरी तरह से ख़त्म हो गए। इसके अलावा जो फार्मा इटसेल्फ सेक्टर है उसमें एक बड़ी करेक्शन पिछले 2 साल में देखने को मिली है। कोरोना के टाइम में फार्मा स्टॉक सारे टॉप आउट हो चुके थे और वहाँ पर जो बेस उन्होंने क्रिएट किया है, चाहे वो स्टॉक के प्राइस में या फिर आप जो है मार्जिन्स के फ्रंट पे या टॉप लाइन बॉटम लाइन को देखें, उसको सस्टेन करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल टाइम था इनके लिए। और वहाँ से सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है और वो कहीं ना कहीं नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, जो पीरामल फार्मा के भी साथ है। मार्जिन्स की हम बात कर रहे हैं। मार्जिन्स में जो प्रेशर देखने को मिला है, दो कंपनी अपने इंटरव्यूज़ में मैनेजमेंट लगातार कह रही है कि गोइंग फॉरवर्ड वो 15% के आसपास के मार्जिन्स मेंटेन करेंगे, बट वो नंबर्स में डिलीवर नहीं हो रहा है। सब्सटेंशियली डेट भी बैलेंस शीट पर है, जिसको रिड्यूस करने के लिए राइट्स इशू भी कंपनी लेने को आ रही है। बट बेसिकली जो स्टॉक में बड़ी गिरावट आई है उसका सबसे बड़ा रीज़न जो डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, स्पेसिफिकली मार्जिन्स के फ्रंट पे, वो था। एक बार इसका चार्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ये स्टॉक 200 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था और वहाँ से वन वे गिरावट देखने को मिली है। कुछ बीच में संभला, बट उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ बाउंस बैक आया था, बट फिर से 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक 80 रुपये से अब 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मैं नंबर्स की बात कर रहा था। नंबर्स आप देखिए कि मार्जिन्स पे किस तरह का प्रेशर देखने को मिला है पिछले कुछ समय में। जो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो 12-15% हुआ करते थे, जो घट के अब 5%, इवन 1% रह गए। अगर सितंबर से आप कंपेयर करोगे तो जो है दिसंबर क्वार्टर में भी जो लास्ट रिजल्ट आए हैं, टॉप लाइन में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। मेजॉरिटी 3 वर्टिकल्स हैं, इनके तीनों वर्टिकल बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं टॉप लाइन के बेसिस पे, पर मार्जिन्स को लेकर लगातार प्रेशर है, जिसकी वजह से लगभग 3 क्वार्टर से आप देखिए कंपनी लगातार लॉस कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कंपनी का राइट्स इशू भी आने वाला है। फैब में इन्होंने जो है एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था कि 1050 करोड़ के आसपास का ये राइट्स इशू लेके आने वाले हैं। मार्च में जो है इन्होंने ड्राफ्ट फाइल दे दिया था एक्सचेंजेस को अप्रूवल के लिए, सेबी को, और माना जा रहा है कि जो है इस बार, अभी तो बोर्ड मीटिंग की डेट नहीं आई है इनकी, Q4 के रिजल्ट्स के लिए, रिजल्ट्स के साथ में हो सकता है राइट्स इशू का भी अनाउंसमेंट हो जाए। हालांकि राइट्स इशू के लिए कंपनी जिस प्राइस पर ये शेयर आ गया है, इस पर कितने डिस्काउंट पे राइट्स इशू आता है वो देखने वाली बात होगी। 1050 करोड़ के आसपास का राइट्स इशू है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कितने डिस्काउंट पे आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जिस तरह से स्टॉक का प्राइस गिरा है तो कुछ ना कुछ रेट तो अट्रैक्टिव इन्हें राइट्स का रखना पड़ेगा ताकि उसमें सब्सक्रिप्शन आए। मेरा को लगता है अगर आज के हिसाब से देखें तो कुछ 55-60 रुपये, 50 से 60 रुपये के रेंज के बीच में राइट्स
आना चाहिए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कंपनी किस तरह से यहाँ पर जो है प्राइसिंग उसकी करती है और किस तरह का रिस्पांस यहाँ पर मिलता है। अब बात फ्रेंड सबसे बड़ी आती है फ्यूचर आउटलुक की। मैं अगर आपको एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी ठीक है। इनका जो लिटिल का बिजनेस है, लिटिल ब्रांड वाला कंज्यूमर फोकस बिजनेस है जो, वो उसमें अच्छी ग्रोथ ही एंटिसिपेट कर रहे हैं। बाकी जो इनके और बिजनेसेस हैं, सीडीएमओ वाला बिजनेस है जिसमें 60% के आसपास की ग्रोथ आती है, क्रिटिकल केयर का बिजनेस है, हॉस्पिटल के साथ जो क्रिटिकल केयर डायग्नोसिस का बिजनेस है वहाँ पर जो है 20% के आसपास का रेवेन्यू आता है। और बाकी जो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाते हैं डिफरेंट ब्रांड्स में, वहाँ से बिजनेस आता है इनका। तो तीनों बिजनेस वर्टिकल्स बढ़िया हैं, बढ़िया ग्रोथ है, पेरेंटेज बहुत बढ़िया है कंपनी की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात मार्जिन्स पे प्रेशर की, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की बढ़ी है, इनपुट रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से लगभग हर फार्मा कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है एक बार्गेन डील है पिरामल फार्मा या बाकी फार्मा शेयर्स आज के डेट में, जो आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहे हैं। जो है कार्यल ने इसमें जो है पी फंड्स ने 20% की स्टेक ली थी और वो वैल्यूएशन अगर मैं को सही ध्यान है $2.25 बिलियन के आसपास थी, जो लगभग 17-18 हज़ार करोड़ के आसपास बैठती है और उससे आधे रेट पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो कार्लाइल ने जहां पर खरीदा था वहां से भी 50% डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहा है। फ्रेंड्स अभी राइट्स इशू पाइपलाइन में है और जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि राइट्स इशू कम्स ऑन अ डिस्काउंट ऑफ द सीएमपी, वो ऑब्वियस भी है और उस टाइम स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलता है। तो दोनों तीनों चीज़ें ऐसे स्टॉक को लेकर अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिले। और राइट्स का प्राइस अनाउंस होने के बाद में हो सकता है करेक्शन देखने को मिले। तो थोड़े डेवलपमेंट्स हैं जिन पर आपको व्यू रखना होगा। मेरा एक पर्टिकुलरली मानना है कि जिनके पास ये स्टॉक डीमर्जर के टाइम से है, जिन्होंने करेक्शन के बाद 150-120 रुपये पे खरीदा है, वो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और राइट्स में अप्लाई भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 60 रुपये के आसपास का इसका लो है, 61 रुपये के आसपास नीचे जाता है तो एसआईपी मोड में एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। फार्मा स्पेस के अच्छे शेयर्स में आप 3 से 5 साल का व्यू रखिए। इन स्टॉक्स में पोटेंशियल की आज के डेट में कमी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो बहुत पॉजिटिव है। पीछे भी अगर आप कोरोना से पहले देखोगे तो 2016-17 में एक बार मूव आया था, उसके बाद से 18, 19, 20 लगातार फार्मा स्टॉक्स ने 2-2.5 साल अंडर परफॉर्म किया और कोरोना के समय पे एक जो है ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पर दिया है। ये अंडर परफॉर्मेंस अगले 1-1.5 साल और चल सकती है। इंडियन फार्मा सेक्टर में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जिन कंपनीज़ की पेरेंटेज बढ़िया है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, अच्छे एक्सपीरियंस हैं, अच्छी वेल सेटल्ड ब्रांड है, वहाँ पर आने वाले समय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सिर्फ हम पिरामल की बात ना भी करें, अगर आप और अच्छे स्टॉक्स देख लीजिए, हमने काफ़ी अपने चैनल्स पर हाईलाइट करें। आप डिवीज़ का स्टॉक देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डीज़ को देख लीजिए, ग्लैंड फार्मा, काफ़ी फार्मा स्टॉक्स अपने हाई से 50% गिर चुके हैं। तो ये कोई एक्सेप्शंस नहीं है। इवन जेफरीज़ की अभी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी जो है पिरामल को लेकर आई थी, जहाँ पर 200-150 रुपये के टारगेट जेफरीज दे रहे थे और काफ़ी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की थी कि तीनों वर्टिकल्स के जो बिजनेस हैं 12-13% के CAGR से ग्रोथ करने का जो है पोटेंशियल आने वाले समय में रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक जो कंसोलिडेशन है इट कैन लास्ट फॉर सम 6 to 9 मंथ्स। अभी राइट्स इशू का भी जो है प्राइस आना है और उसके अलावा Q4 के रिजल्ट्स भी पाइपलाइन में है। तो डेवलपमेंट देखना होगा किस तरीके से। अगर आपके पास पोजीशन है या नई पोजीशन सोच रहे हैं तो व्यू इस बार एटलीस्ट जो है 2.5 से 3 साल का रखें। अगर शॉर्ट टर्म में आपको कोई बड़ा मूव मिल जाए तो वो आपका लक है, बट अभी कोई भी पोजीशन लें तो थोड़ा व्यू लंबा रख के लें। फर्दर आपकी कोई क्वेरीज शेयर के बारे में हो या आपकी कोई और क्वेरी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, किसी न्यूज़ के रिलेटेड हो जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।